शुक्र नहीं आया ना जिंदगी में तो मुतमईन नहीं हो सकता इंसान। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। क्या फरमाता है? हाँ हाँ जल्दी बोलो, हाँ हाँ, ये आलात का तर्जमा है। क्या? हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। क्या हो जाएगा? जल्द जान जाओगे। कल्ला सौफा तालमून। फिर उस बात को सिर्फ सुम्मा के इजाफे के साथ, और वो कहता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ जान जाओगे। यानी ये इसका मतलब है, समझ ले, एक बार मैं बता रहा हूं फिर बता रहा हूं, एक बार ये इसलिए लहजे को समझिए, बता रहा हूं फिर बता रहा हूं। मौला अली से पूछा गया एक ही बात में सुम्मा का इस्तेमाल करके अल्लाह ने 2 मरतबा क्यों कहा? तो मौला अली की आंखों में आंसू आए और फरमाए एक बार कब्र में। तो फिर ये भी हो सकता है यहां मेरा कोई भाई आया हो जो आखिरी नसीहत सुनने आया, फिर वो कभी कोई बात ना सुन सके और कयामत में वो मेरा दामन पकड़ ले और कहे मालिक मैं इसके जलसे में गया था, इसने सिर्फ अपनी बातें की, तकरीर जमाने के काम किए, तेरी बात न की, तो मैं तो फंस जाऊंगा ना। बोलो बोलो, हो सकता है ना कोई आदमी आया हो सकता है ना। इधर देखो, आज तक कभी आपने देखा किसी बेनमाजी से मौत ने ये कहा हो कि तौबा कर ले, अगर तू तौबा नहीं करेगा तो कल मर जाएगा, बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी, चाहे पीर हो चाहे मुरीद हो, ये कोई हो, इसकी कोई तखसीस नहीं है, कोई इस हुक्म से बाहर नहीं। हुजूर फरमाते हैं जो बेनमाजी है जब वो मरेगा, और बेनमाजी हर वो शख्स है जो एक वक्त की नमाज को भी हल्का जान के छोड़ देता है, वो शख्स, बल्कि बाज़ उलमा ने लिखा कि जो जमात को छोड़ता है इसको भी बेनमाजी, और मुंह में गुटखा डाल के अब वो समझ रहा है मैं बस अपने घर जाऊंगा, घर जाके फिर अपना चलाऊंगा वही जो मुझे चलाना होता है, इंस्टाग्राम चलाऊंगा, फेसबुक की तस्वीरें देखूंगा। मगर ऐसा हो ना सका, मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि वो बाइक रोक के तौबा कर लेता, या बाइक पे ही उसको मौत ऐसी आई कि उसके कानों का वो जो गाना था वो भी ना बंद कर पाया, मुंह का गुटखा भी नहीं ठूक पाया। मौत ने साइलेंट अटैक आया और मौत ने उस इंसान को गिरा लिया, और बाइक बाद में गिरी, पहले वो गिरा, पूरा चेहरा उसकी रोड की जो कंकरियां थी उसने फाड़ के अलग कर दिया। नौजवान का 22 साल के का चेहरा बिगड़ गया बिल्कुल, और थोड़ी देर में वो खत्म। उसके बाद उसके अस्पताल लेके गए, वहां पे उसके बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा है उसका वो चेहरा जिसमें दिन में 4 बार देखता था फेस वॉश से, आज वो बिल्कुल मिट्टी में है और बिल्कुल छितड़े उसके उधड़े हुए हैं, और कोई उसके कुछ नहीं कर रहा है। पोस्टमार्टम हाउस में अंदर उसके कपड़े उतार दिए गए। मर्द मरे या औरत, जब वो पोस्टमार्टम हाउस में जाते हैं अननेचुरल मौत में, तो उनको जिस्म से बिल्कुल कपड़े उतार दिए जाते हैं, और फिर उनके ऊपर वो ऐसा करते हैं कि फिर वो पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, अब छेनी और हथौड़ी नहीं है बल्कि उनके पास ग्लेंडर है, ग्लेंडर यहां से लगाते, ऐसे यहां से लगाया तो पूरा काट तावा ये ऊपर का हिस्सा निकाल दिया, और पूरा फिर कर से पूरा ये पूरा फाड़ दिया और निकाल दिया, और जो भी उनको ऑर्गन निकालने होते निकालते हैं, और उसके बाद वो बेतकल्लुफी से टांके लगाते हैं, मोटी वाली सुई से, मोटे मोटे धागे से तागे लगाते हैं। मैंने एक 18 साल अपने पड़ोसी के 18 साल के लड़के को, मैंने उसको गुस्ल दिया था, मैं गुस्ल दे रहा था तो उसके सर में मैंने नीचे से हाथ डाला तो मेरी उंगली उसके सर में चली गई जहां ठीक से टांके नहीं लगे थे, और एक सफेद हड्डी थी वो मेरी उंगली पे लगी तो खून निकला। मैं रोने लगा। एक सामने कहा क्या दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं दर्द नहीं हो रहा है। मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है, गुस्साल पकड़ता है, तो वो कहता है जरा आराम से हाथ उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। मेरे भाई मेरे दोस्त जरा सोच तो, तूने कभी सोचा तेरे रिश्तेदार तेरे कैसे हाथ लगाएंगे? कोई गुस्ल में हाथ तक नहीं लगाता, हाथ लगाने से तकलीफ होती है। जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है जरा आराम से मेरा जनाजा उठाओ, तुम्हारे उठाने से मुझे जरा तकलीफ होती है, पांव जरा धीमे रखो, हाथ तो तुम्हारे पांव जरा धमक से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल के गुलामों, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए। मरियम हुजूर ने फरमाया अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, सैयदा मरियम के पांव की
की धोवन के बराबर हम नहीं हो सकते। अब जरा गौर करो, आप पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद आपने कहा है, ए मेरी वालदा मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, अंदर से निकालूं। अंदर से आवाज आई, ना ना मेरे बेटे ईसा, जब रूह निकली थी तो इतना दर्द, इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मैं अभी तक कर रही हूं। मेरे बेटे मुझे दोबारा तू उस मेरे अंदर जो है मुझे जिंदा ना करना। अल्लाह अकबर। आप बताएं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा का वक्त है इंतकाल का, हम नहीं डरते, कोई जरा पढ़ लिख जाए तो खौफ निकल जाता है, खौफ निकल गया तो दीन निकल गया, खौफ है ही नहीं तो फिर दीन किस बात का है। हजरत अबू हुरैरा इंतकाल का वक्त है, इतने बड़े सहाबी, नाम सुना है हजरत अबू हुरैरा। कभी जर्द रंग होता है, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल। लोगों ने जब इतना घबराते हुए देखा, करीब गए, कहने लगे इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे? तो रोने लगे, नहीं नहीं, बस मौत के वक्त में इंसान को खबर हो जाती है वो जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में। तो अबू हुरैरा की ये मौत का वक्त है, बिल्कुल आखिरी हिचकियां हैं। तो उस मालिक से बस यही कह रहा हूं, मालिक अगर तूने इस वक्त में अबू हुरैरा को माफ न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। बस ये मौत का वक्त है, अगर तूने मुझे माफ न किया। हजरत उमर आधी दुनिया के बादशाह, उमर, हुजूर ने फरमाया उमर पे मेरा अल्लाह फख्र फरमा रहा है अरफात के मैदान में, मेरे सहाबा पे, बिलखुसूस मेरे उमर पे। हजरत उमर के जब चाकू लगा तो आपने कहा मेरा सर जमीन पे रखो, इंतकाल का वक्त है, नहीं रखा। बेटे से कहा, बेटे अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे, आज तो लिए सिखाया जा रहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं तुझे लेकर के जाऊंगा। मगर ये किसकी सोच है? हमारे बुजुर्गों की ये सोच नहीं, ना कुरान ने ये कहा है, ना हदीस ने ऐसा समझा है। ये आपने किसके चक्कर में आप पड़ गए? इधर देखिए, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम, विसाल का वक्त है, रूह निकलने वाली है और कह रहे हैं मेरा सर जमीन पे रख दे, सर जमीन पे नहीं रखा, सर जमीन पे रख दे, सर जमीन पे रख दे, सर जमीन पे रख दिया। तो फिर अपनी नाक रगड़ी जमीन पे और कहने लगे, मौला लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, अगर आज तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। ओ मेरे भाइयों, मैं इस वजह से रो रहा था कि दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से दुआ करता हूं, मालिक अपने करम से परवरदिगार आलम बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना और अपने नबी की मोहब्बत में, भाई मेरे सरकार की मोहब्बत में मदीने में मौत अता करना। मगर उसका जनाजा फिर उठा और उठने के बाद उसका जनाजा फिर वहां से उठने के बाद वो अपने घर गया, माँ रोई हाय मेरे लाल, रिश्तेदार रोए हाय मेरे लाल, मगर कोई रोक ना सका। सब कह रहे हैं, सब तो नहीं रोए, सबके दिल का हाल एक जैसा नहीं है। दोस्त कह रहे हैं जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, मोहल्ले वाले कह रहे हैं हमारी दुकानें बंद हैं। कितने ऐसे जनाजे रोग उठते चले जा रहे हैं और लोग समझते हैं हम नहीं बनेंगे, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा ना होगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मौत आ जाएगी। मेरे भाइयों, उसका जनाजा उठा, मां रोती रह गई, जनाजा जाकर के दफन कर दिया। कभी आपने सोचा कि ये कितना सख्त है ये कब्र का मामला? मेरे नबी फरमाते हैं कब्र रोज कहती है, ओ इंसान मैं तारीकियों का घर हूं, मैं घुटन का घर हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। बरा बिन आज़िब बयान करते हैं कि हुजूर कब्र में एक मर्तबा सरकार दो आलम कब्रिस्तान गए और हुजूर ने देखा कि कुछ टाइम है दफन होने में, तो सरकार की आंखों से आंसू गिरने लगे और हुजूर की आंखों के आंसू से वहां की मिट्टी भीगने लगी। अल्लाहु अकबर। और हुजूर ने फरमाया ए मेरे सहाबा, सबको तुमको मरना है। हुजूर ने फरमाया मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। अब जरा गौर करें, उसको दफन कर दिया गया और जब दफन करके चले, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर जब लेके चलते हैं तो वो कहता है मेरे भाइयों थोड़ा एक रात तो गुजारो, मेरे दोस्तों कितनी रात है मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक तो गुजारो। मगर कोई उसके साथ नहीं रुकता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे कहने का मतलब ये, वो जो फिल्म देख के मरा था, जब उसकी कब्र में हुजूर आए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसा देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। बताओ बताओ आप लोग। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। इधर देखो क्या होना है। हजरत सैयदना मौला अली फरमाते हैं मैंने कभी अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। तो पूछा लोगों ने हुजूर ये जायज तो है, आपने क्यों नहीं देखी? फरमाते जिन आंखों से हुजूर को देखता था तो मुझको शर्म आती थी। ए भाई ए भैया, ठीक है, और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं भाई। इधर देखो मेरी तरफ, कोई बात नहीं, जिनके दिल बर्बाद हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं ये तो तकरीर हो रही है,
इमाम हसन बसरी फरमा रहे हैं जो कब्रिस्तान के करीब से निकले उसे अपनी मौत की याद ना है, वो सही मानों में मोमिन नहीं, उसे अपने दिल का इलाज कराना चाहिए, उसका दिल बर्बाद हो गया है। ये आपकी आंखें थी मैं नौजवानों, ये आपकी आंखें थी जिन आंखों ने आपने जिन आंखों को गंदा कर लिया, बेकार कर लिया। ये आंखें कहां की बची हैं? कहीं की भी तो नहीं बची। किसकी आंखें? अल्लाह की अमानत है। हुजूर से पूछा गया रसूलुल्लाह क्यों बनाई गई? हुजूर ने फरमाया अल्लाह के दीदार के लिए। अच्छा ये आंखें तो बोलेंगी ना, हाथ भी बोलेंगे मेरे खिलाफ, आंखें भी बोलेंगी। अगर आंखों ने कह दिया मालिक तूने बनाया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार कर सके, मगर इसने तो गंदा कर दिया, तो उस वक्त में क्या होगा जब आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी? आप सबसे पूछना चाहता हूं, उतबा बिन गज़वान नाम के सहाबी हैं, उन्होंने अपनी आंख में तलवार मारी बसरा में और आंख निकाल के फेंक दी। अबू मूसा अशरी आए, लोग शोर मचाने लगे, वो एक सहाबी ने अपनी आंख कैसे निकाल दी? कहते मैं करीब गया, मैंने कहा भाई लोग पूछ रहे हैं तूने आंख क्यों निकाली? कहते मैं गुनाह का जिक्र करना भी गुनाह समझता हूं, नहीं बताऊंगा। और बताना यार उतबा। हजरत एक सहाबी है, उसका ईमान है, एक हमारा ईमान है, एक हमारा बेकारीपन है, एक हमारी बदतमीजियां हैं। एक सहाबी है जिसने हुजूर को देखा है, उसकी शान का हाल यह है, उससे वो कह रहे हैं भाई तुमने आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे अभी एक लड़की जा रही थी, उस पर मेरी एक नजर पड़ी, बस मुझे अपने सरकार की हदीस याद आई कि जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। मैंने ये सोच के अपनी आंख निकाल दी, क्या अल्लाह मुझे मेरा माफ कर देगा? अबू मूसा अशरी से चिपट गए, रोने लगे, कहने लगे बता मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा? हजरत अबू मूसा अशरी रोने लगे, कहने लगे अल्लाह तुझे भी माफ करेगा, जो तेरी ये बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। आला हजरत फरमाते हैं बेहतरीन नेक वो है जो तन्हाइयों में भी उतना नेक है, जो जितना जलवत में है उतना ही खलवत में है, और जितना खलवत में नेक है उतना ही जलवत में नेक है। नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, और तुम उतने ही नेक हो जितनी नेक तुम्हारी तन्हाई में करते हो। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये मुसलमान बच्चियों को आप देख रहे हो क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त? आप हिंदुस्तान के बारे में गौर नहीं कर रहे हो। आपको नारा लगाने की बात बैठ रही है, आपको इसकी उसकी पीरों के नाम पर झड़ने की बात चल रही है, और तुम्हारे खिलाफ गेम हो चुका है, बहुत खतरनाक गेम कर दिया। इतना खतरनाक गेम कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, उन्होंने अपने माथे पे गैर मुस्लिमों के अलामती निशान लगाने शुरू कर दिए। वो सोशल मीडिया पे आकर के कहती है हमने इस्लाम छोड़ दिया, हमने इस्लाम छोड़ दिया, हमने इस्लाम छोड़ दिया। और फिर वो किसी मुसलमान लड़की को आप देखो, उसका वीडियो वायरल हो रहा है किसी गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाल के। एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये बताओ वो लड़की जो गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाल के चल रही है, जो गैर मुस्लिम की बाइक पे बैठ के जा रही है, क्या आपको लगता है वो सही मानों में मुसलमान है? आपको लगता है क्या उसने इस्लाम को समझा है? मेरा ईमान ये कहता है जो अल्लाह के कुरान को हाथ में लेके पड़ेगी उसका हाथ कभी गैर मुस्लिम के हाथ में नहीं जा सकता है। मगर जब कुरान को उसने छोड़ दिया है, तुमने अपनी बेटियों को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया। ओ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मुसलमान बच्चियां थिएटरों के बाहर, जब होटलों के बाहर बुर्कों में नजर आने लगे, अल्लाह, जब तुम इंस्टाग्राम पे दूसरों की बहनों को बदनिगाही करते हो तो फिर तुम्हारी कहने बहनें कैसे बचेंगी? बोलो। बेगैरती ओढ़ ली इस कौम ने। गैरत होती तो हम न जाने क्या क्या कर रहे होते। एक सवाल पूछना चाहता हूं सारे लोगों से, क्या ये बताओ वो जो गई है किसी नेक मां की लड़की गई है? अरे उस मां ने उसको फिल्म के सामने रोना सिखाया, अगर वो सजदे में रोना सिखाती तो कभी फिर इसकी वजह से इसकी आंखों में आंसू नहीं आते। सच है, सच है। इधर कौन बात कर रहा है भाई? इसे छुपा दो। वल्लाह कह रहा हूं चुप जाए, उससे कह दो चुप जाए, वरना अल्लाह उस पर बड़ा करम करेगा, वरना चुप जाए। इधर देखो, मैं तो उससे कर्म के लिए कह रहा हूं, परवरदिगार कर्म करे, इन्हें इंसान का बच्चा बना दे। ये कौन सी मखलूक है ये जो इतनी रात में हुजूर की बातें हो रही हैं, इनके दिलों पे असर कोई नहीं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, कहां तुमने अपनी बहनों को सिखाया? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। पूछ रहा हूं क्या वो वाकई में मुसलमान थी? मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है। ये हर तकरीर में वसीयत करता हूं, आपके सामने भी दोहरा रहा हूं, मगर एक बात को ध्यान से सुनना, इसको नए ज़ाविये सुनना। सुनो, आप सुनो, मैं सैयद हूं मगर ये वसीयत कर चुका हूं, जब मेरा इंतकाल हो तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले मेरे सीने पे अगर अल्लाह करम कर दे तो किसी फ़लस्तीनी बच्ची का जूता रख दिया जाए, ताकि मेरा अल्लाह मुझे उस जूते की बरकत से बख्श दे। क्यों? जिन लड़कियों ने ये बयान दिया है कि पहले हम कुरान पढ़ते हैं फिर हम बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं,
वो कब बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हो? कल रात को जब बम गिराता है इजराइल तो घर में मलबे बन जाते हैं और मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें कि 20,000 बच्चे हमारे भूख से मर गए। कितने हजार? 20,000 बच्चे, उन्हें ब्रेड नहीं मिले, तुम्हारे बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं। क़यामत के दिन सारी दुनिया जवाब देगी उन बच्चों के लिए। वो कहेंगे, वो बच्चे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे। एक बच्चे के जब ज्यादा चोट लगी ना फिलिस्तीनी, तो उसने कहा डॉक्टर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो जो मैं मर जाऊं। क्यों? कहने लगे मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मैंने सुना है जो मर जाता है अल्लाह उसे जन्नत में खाना खिलाता है, तो मुझे तुम ऐसा एक। वो कहती हैं हम ये अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हमारे जवान शहीद हुए मगर आपकी किसी भी कनीज ने किसी यहूदी का हाथ नहीं पकड़ा, ये नहीं कहा कि यहूदी ले मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ और तू मुझे जो है वो बचा ले मेरी जान को, मैं यहूदन बन रही हूँ। नहीं, और 50,000 से ज्यादा औरतें शहीद हुई और यही कहती हुई दुनिया से गई, और इजराइलियों सुनो, यहूदियों सुनो, जब तक जान रहेगी आमना के लाल पे कुर्बान रहेगी। हमारी शादियां को देखो, लगता है मुसलमानों की शादियां जहेज लेना छोड़ रहा है कोई मुसलमान? सादा शादी कर रहा है कोई मुसलमान? आज के जमाने में वो नौजवान मुजाहिद है, मैं सैयद हूं मगर मजमे में अगर खड़ा हो जाए तो मैं उसके हाथ चूम लूंगा। आज के जमाने का वो मुजाहिद है नौजवान जो अपने बाप से, जब उसका बाप उसका रिश्ता कर रहा हो, ये क्या तख्तियों पे लिख के भेजा, तुमने ये ऐलान किया है कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं, तुमने पोस्टरों पे लिख के मोहब्बत का ऐलान किया है। मोहब्बत का ऐलान तब होता है जब तेरी जात में हुजूर की सुन्नतें नुमाया हो जाए, जब तेरे चेहरे से सुन्नत रसूल जाहिर हो जाए, जब तेरा सौदा हो रहा हो कि हम अपने लड़के की शादी में ये जहेज लेंगे, तो तू खड़े होके के अब्बा और सब बातें तुम्हारी मंजूर है मगर ये मंजूर नहीं, मैं शादी करूंगा तो बिना जहेज के मस्जिद में सादा शादी करूंगा। जब बाप पूछे क्यों, तो जरा खड़े होके कह दे इस वजह से कि मैं नबी का गुलाम हूं, मैं किसी दुनिया वाले से उम्मीद नहीं रखता। मेरे इमाम का ये शेर मुझे याद है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब नहीं हुजूर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान बच्चियों के हाथ पकड़ो, जाके गरीबों की लड़कियों से शादी करो, जाओ जहेज की इस लानत को निकालो इस उम्मत के अंदर से। इधर देखो शादियां, ये कौन सी शादियां हमारी? ये उलमा बैठे हैं, कोई सही आदमी अब शादियों में जाने के लिए तैयार नहीं। समझदार आलिम निकाह पढ़ाते हुए शर्माता है, तुम्हारे डीजे देख करके उसको शर्माती है, औरतें तुम्हारी देख करके। तवज्जो है, बोलता हूं, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हमारी बेटियां अंदर देखो, हमारी बेटियां कैसी हैं। और देखो मुसलमान जा रहा है अपनी बहन को लेके, उसकी बहन को कोई और देख रहा है शादी हाल में, और वो किसी और की बहन को देख रहा है। अपनी बीबी को तैयार करके ले जा रहा है, उसकी बीबी को कोई और देख रहा है, और ये किसी और की बीबी को देख रहा है। ये बेशर्माई किस कौम में है? बताओ मुझे, बताओ। ये कोई मैं हवाइयों की बात कर रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? क्या आप सबको ये बात खबर नहीं है? मुसलमान लड़कियां आधी आस्तीन के कपड़े पहन के जा रही है, बल्कि उलमा बैठे ऐसे करके हाथ खोल के। औरत अगर वुजू करना चाहती है अपना हाथ खोल के, और उसको पता है अगर वो ऐसे वुजू करेगी तो गैर महरम आदमी है, वो उसे देख लेगा, मजबूर है, पानी नहीं ले जा सकती, तो उलमा ने कहा फिर वो अपना हाथ ना खोले। फिर शरीयत ने उसे इजाजत दी है वुजू ना करे, तयम्मुम पकड़ के नमाज पढ़े। क्या करके नमाज पढ़े बोलो? औरत जब नमाज पढ़े तो हाथ पूरा ऐसे करके ना खोले, जैसे मर्द अल्लाह अकबर कहता है, औरत बस यहां तक हाथ लाएगी,
और फिर यहां से बांध लेगी। यही तरीका है कि नहीं? बोलो तरीका है कि नहीं? औरत नमाज पढ़ेगी तो खुल के नहीं करे, जो है वो फैल के नहीं पड़ेगी, सिमट के पड़ेगी। मगर जब मर्द नमाज पढ़ेगा तो खुल के पड़ेगा। और सुनो, औरत सफा मरवा पर नहीं दौड़ सकती। और कहेगी खातून इब्राहिम दौड़ी थी, मुझे भी दौड़ने दो। तो हम नहीं दौड़ सकती। क्यों? वो अकेली दौड़ी थी, तुम दौड़ोगी बे? अल्लाह ने हज अलग कर दिया, मौत का सिस्टम अलग। मर्द मरे तो 3 कपड़े, औरत मरे तो 5 कपड़े। मर्द की नमाज अलग, औरत की नमाज अलग। अल्लाह जानता है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। औरत का जनाजा ढक के जाए, मर्द का खुल के जाए, तो मुझे बताओ कि औरत से क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो करो। आप सबसे एक चीज की गुजारिश कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो, ध्यान दो और गौर करो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। एक हमारे यहाँ की शादियां जो शादी है ही नहीं, औरत आई आके झगड़ा शुरू कर दिया, ये शादियां, ये डीजे, ये डांस। अच्छा, वो बड़े मियाँ, उसका दिमाग खराब हो गया था, बाप का हाजी जी था, मगर मुझे लगता नहीं इसका हज कबूल हुआ। ये काबे में किस मामले में चक्कर लगा के आया, कौन से चक्कर लगाए, कुछ खबर ही नहीं। इसने जाकर के कहा मुझे अपनी दुल्हन जब लेके आया तो दुल्हन इसने देखी नहीं कि दीनदार है कि नहीं, बस दौलत देखी। अब जब बाद में आया ताबीज कर दो, मेरी दुल्हन ने, मेरे लड़के की बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, तो ये तो हाजी जी आपके खुद के कर्म सामने आ रहे हैं ना आपके, ये तो आपका मामला है ना। ये तुम तो भाई बूढ़े हो गए थे, तुम तो ना घर के थे, तुम तो बूढ़े हो गए थे, तुम्हें क्या जरूरत थी कब्र में पैर लटके थे कि तुम जहेज की बात करते? तुम उसे बेटी बना के नहीं लाए थे, उसकी जमीन बिगवा के लेके आए थे। उसके बाप से तुमने जहेज की डिमांडें करी थी, तो अब तुम्हें वो कुछ नहीं देगी, वो तो बदला लेने के मूड में है। तुझे अभी तो घर से निकाला है, वो सोचेगी तू दुनिया से चला जाए। ये कौन सी बात है? अपनी बहू को तुम लेके आते तो दुल्हन बना के लेके आते ना, बेटी बना के लेके आते। आपने तो उसको बिजनेस बना लिया। मगर ये हमारे यहाँ की शादियां अलग हैं। एक तो हमारे यहाँ की शादी है, एक मेरे नबी पाक शादी कर रहे हैं, अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं और क्या जहेज दे रहे हैं? हमारा फ्रिज पुराना, हमारी वॉशिंग मशीन पुरानी, हमारे घर के सारे मामला पुराने। मगर नबी पाक फरमा रहे हैं मेरी बेटी फातिमा, तुम्हें जहेज ये दे रहा हूं कि मेरे घर से जा रही हो, कयामत में मिलो तो अली को राजी करके। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं हिलने जुलने वाले लोगों से, मगर मेरा बहुत दिल लगा हुआ है। आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप साथ दोगे तो सुन लोगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या दिया? क्या दिया? अली की इताअत करना। क्या करना? अली की इताअत करना। वो तुम्हारे शौहर है। हज़रत अली कहते हैं मैं अपनी दुल्हन के रूम में गया ना, तो मैं देख के रोने लगा। अरे भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग? छत पे कौन है? बात समझ में नहीं आ रहा आपके? अब मेरी तरफ देखिए, कोई बात नहीं, इब्लीस ये हरकत करता है। अदब के साथ गुजारिश है खामोश हो जाओ। और एक ऐलान ये भी है, बीच रास्ते में कोई साहब गाड़ी खड़ी कर दी है, थोड़ी देर में शहजादे खतीबुल बराहीन आने वाले हैं, रास्ते से गाड़ी हटा दें आप लोग। आप ही की? अच्छा बस 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 एक मिनट। अल्लाह ताला इन्हें अक्ल देखो, ये बच्चे बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। हज़रत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबियों के बाद सबसे हसीन जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपनी दुल्हन के रूम में गया और मैं उन्हें देख करके फिर रोने लगा। फरमाते हैं मौला अली मैं जब अंदर गया, मैं उन्हें देख के जब रोया तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं? शादी वाले दिन तो दूल्हा नहीं रोता। सैयदना मौला अली फरमाते हैं मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा नसीब है, आप मेरे निकाह में आई हैं। हज़रत अली फरमाते हैं फिर उनका आप रोते क्यों हैं? तो मैंने कहा इस वजह से किसी भी लड़की की जब शादी हो ना तो उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने ना तो उसके दिल में अरमान होते हैं कि वो एक जोड़ी नए कपड़े पहन के दुल्हन बने, नए कपड़े में। मगर मैं देख रहा हूं अल्लाह ने क्या सब्र दिया है आपको और क्या हुजूर ने आपकी तरबियत की है। मुझे रश्क आ रहा है, आंसू रश्क हैं। ए फातिमा इस वजह से रो रहा हूं कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं, आपके चेहरे में कोई शिकवा नहीं, चेहरे पे कोई शिकवा, जबान पे कोई शिकवा नहीं और चेहरे पे कोई शिकन नहीं, बस इस वजह से मैं रो दिया हूं। तो हजरत अली कहते हैं वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया मेरे सरताज आप गम न करें, मेरे अब्बास ने मुझे बचपन से समझाया है फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। बेशक बेशक हक हज़रत। हुजूर अपनी बेटी को बुलाने के लिए गए, जोर से तो बोलो। और बेटी को कौन बुलाने गया बोलो? हुजूर गए। फातिमा चलो मेरी बेटी बुलाने आया हूं। अब्बा मैं नहीं जाऊंगी, मेरे शोहर अली नहीं है, जब वो आएंगे इजाजत देंगे तब जाऊंगी।
सैयदना अली के हुजूर ने मुस्कुराए, बेटी के साथ बैठ गए, बातचीत होने लगी। हजरत अली आए, हुजूर ने फरमाया अली तुम कहाँ चले गए थे? मैं बुलाने आया हूँ। अच्छा, हुजूर तो सूरज को वापस बुला लेते हैं। सरकार की शान तो ये है मेरे आका की, तवज्जो है कि नहीं? अरे यार बताओ तो, हुजूर से बड़ा अजीम कोई है? सरकार से ज्यादा अजीम शान कोई है? हुजूर नाराज नहीं हुए मेरी बेटी मेरे साथ चलो, या मैं अली से बात कर लूंगा, बल्कि मौला अली आए तो हुजूर ने फरमाया कि अली कहाँ चले गए थे? मैं फातिमा को बुलाने आया हूँ। तो वो कहती है मेरे शोहर जब इजाजत देंगे तब जाऊंगी। तो हजरत अली सैयदा को अंदर ले गए और रोने लगे, आपने ये क्या किया? आप चली जाती हुजूर के साथ। आपने फरमाया, सैयदा फातिमा ने आंसू पोंछे और कहा मेरे सरताज आप दिल थोड़ा ना करें, मैं जो आपकी मर्जी से अब्बा के साथ जा रही हूँ इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी शामिल है। क्या बात हजरत जी, जल्दी बोलो माशाअल्लाह। इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी, जल्दी बोलो इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी शामिल है। हजरत अम्मी आयशा फरमाती हैं, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर की बेटी आ रही हैं और उनके पास चादर है और चादर में कुछ बंधा हुआ है। मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी तशरीफ ला रही है सैयदा फातिमा ज़हरा, और मैं कुर्बान जाऊं अम्मी आयशा सिद्दीका पर, सिद्दीक की सैयद से सिद्दीक अकबर की बेटी सिद्दीका पर, सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका पर, वरना कौन बताता कि सैयदा हुजूर फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का चेहरा कैसा है? किसी ने देखा थोड़ी है, कोई रावी थोड़ी रिवायत करता कि फातिमा ज़हरा का चेहरा कैसा है। ये तो अम्मी आयशा का एहसान है पूरी उम्मत पर कि उसने बताया, उन्होंने बताया कि अगर किसी की आंखें बिल्कुल हुजूर की तरह है, अगर किसी के होंठ बिल्कुल हुजूर की तरह है, अगर कोई मुस्कुराए तो बिल्कुल हुजूर की तरह मुस्कुराए, अगर किसी की पेशानी का रंग बिल्कुल मेरे नबी की रंग की तरह है तो वो कोई और नहीं है बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा है, नबी पाक की बेटी खातून जन्नत है। और कौन खातून जन्नत? वही खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। मेरा इमाम जब मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा कल को ईद है, लोगों ने चांद देखा, आपने देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। फातिमा क्यों नहीं देखती? कि अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। और सुनो ए पूरी दुनिया के लोगों, ये बरेली से आवाज आ रही है, बरेली का इमाम कह रहा है सुनो पूरी दुनिया का सुकून मदीने वाले के पास है, मगर मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा के पास है। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब अली कैसे बनते हैं? जवाब नहीं हुजूर, माशाअल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे, आमीन आमीन। अच्छा वली कैसे बनते हैं? वली, अच्छा वली कैसे बनते हैं? माँ बाप नेक होते हैं तो, है ना? जल्दी बोलो। अरे जब माँ बाप नेक होंगे तो भी तो बच्चे वली बनेंगे, मगर आजकल सिस्टम अलग है। अब वली बनते हैं स्टेज पर। एक मौलवी साहब होते हैं जिन्हें खरीदा गया होता है, वो कहते हैं हजरत वली हैं, और हजरत भी अंदर अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं, बोले काम मेरा ठीक हो रहा है। बुरा ना मानना, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। गूंगा बना बैठा रहता है, ये नहीं कहता ये ऐसा ना कहे, ये पीर है। बच्चों इन लोगों से, धंधा कर रहे हैं ये इस्लाम नहीं है। वली अपनी विलायत को छुपाता है। भाई अजीज बुस्तामी गुजर के जा रहे हैं, पूरे लोग उतर गए, सारे रमजान का महीना है, सारा काम छोड़ के लोग बाजार में है, हाथ चूम, इधर से कपड़े फाड़ दिए। आपने देखा तो आपने उसी वक्त रमजान के महीने में दिन के वक्त 3 खजूर मुंह में ली और रख ली। अरे लोगों ने कहा यार हमसे वली समझ रहे थे, ये तो रमजान के महीने में इसने तो खजूर मुंह में, आप भगाओ। लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे। आप बाहर निकले शहर के, मुंह से 3 खजूरें निकाली और रोने लगे। तो मुरीद ने कहा हुजूर आपने ये क्या किया? फरमाया लोग जब मेरी तारीफ कर रहे थे तो मेरे नफ्स को अच्छा लग रहा था, मैंने अपने नफ्स को जलील किया है। तकरीर हो रही है घावाने आजकल जलसे पूरे के पूरे, मियां आ गए तो हुजूर का जिक्र बंद। अब कोई अच्छी बात भी नहीं होगी, बस मियां के बारे में बात हो गई, हजरत ही है जो कुछ भी है, यही है, बस यही है जो कुछ है, और वो भी कहेगा हाँ मैं ही हूं जो कुछ हूं। ये
मियां है, सुनो, एक पीर है जिसका बाप भी वली, वो खुद भी वली। और बहेड़ी में तकरीर हो रही है, पुराने बुजुर्ग उलमा नाम जानते होंगे, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली ये तकरीर कर रहे हैं और सीरत रसूल पे खिताब हो रहा है। एक बड़े बाप की बड़ी औलाद, वली का बेटा वली है, और वो क्या कर रहे हैं, वो चुपके से जाके बैठे। कोई शोर शराबा, बोलो कोई शोर शराबा नहीं, खामोशी से बैठ गए। इनको एहसास हुआ, आहट हुई तो देखा, अरे हजरत आ गए। तो कह लगे ये हजरत आए हैं, और कुछ लफ्ज बोलने वाले थे। कहा है मौलाना, जो हुजूर का जिक्र कर रहे हो वही करते रहो, हम लोग जिक्र रुकवाने नहीं आए हैं, जिक्र को और ज्यादा जारी करने के लिए आए हैं। हुजूर का जिक्र करो वरना उठ के चला जाऊंगा यहां से। मौलाना ने हुजूर का जिक्र कर दिया। मालूम है उस अजीम इंसान का नाम क्या था? उसका नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आज मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब नहीं हो रहा होता तो बात कुछ और हो रही होती। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आपको बाद में वक्त दिया जाएगा, बार बार जोर से बोलो। ये पीर है कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो। अब वली कैसे बनता है? अच्छा देखो, अभी आपको बता रहा हूं, ये बात पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं। अपनी बीवियों को मां के पेट के बच्चे पे असर कब से होता है बताओ जरा, सब बताओ। ये कुरान, अजमत कुरान है, यहां से इसका जो है ना पैगाम जाना चाहिए, ये पैगाम जाना चाहिए। नशर कर रहा हूं इस बात को, जरा गौर करो। ये मां के पेट पे असर का बच्चे पे असर पेट से होता है नहीं होता है? बोलो। ये बात आप नहीं मानते हो, मगर मेडिकल साइंस अब इस बात को मान रहा है, और इस्लाम इसको बात को पहले ही कह रहा है कि बच्चा जब पेट में आ जाए तो औरत को ज्यादा इबादत करनी चाहिए। इमाम गजाली कहते हैं औरत की सबसे ज्यादा दुआएं काबे में इतनी कबूल नहीं होती जितनी हालत हमल में होती हैं। जब वो दुआ करती है, पेट में उसके बच्चा होता है। अब वो बच्चा है, मोबाइल में देख रही है स्टोरी, मोबाइल में देख रही है फिल्म, अब यहीं से बर्बादी के ऊपर इसकी जो है नींव रख दी गई है। बच्चा कहां से नेक बनेगा? सुनो, अब ये रिसर्च हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च किया, ये जो बच्चे अपनी मां के पेट से पागल पैदा होते हैं ये कौन है? तो उन्होंने रिसर्च करके बताया, 27 साल रिसर्च हुआ और कहा ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे 80%। तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा, मां को असर बच्चे के ऊपर हो गया। अब जरा मुझे बताओ, आप जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर नहीं, या डॉक्टर उससे ये कहता है कि टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर, बोलो बच्चे पे असर हो जाएगा। अगर तुम फिक्र करोगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। अच्छी ग़िज़ाएं खाना, अच्छी चीजें खाना, आराम से आराम करना, वजन ना उठाना, बच्चे पे असर हो जाएगा। अगर तुम ये चाहती हो बच्चा तुम्हारा ताकतवर हो तो तुम ऐसा करना कि आयरन के लिए ज्यादा सेब इस्तेमाल करना हालत हमल में। प्रेग्नेंट मूवमेंट में ज्यादा तुम्हें जो खाना है ज्यादा ईट करना है। आपको ज्यादा ऐसी चीजें खानी है जिसमें ज्यादा आयरन हो, जैसे बादाम खाने, विटामिन सी के लिए नींबू और संतरे को इस्तेमाल करना है, और विटामिन डी के लिए आपने जो है अमरूद को लेना है और धूप में बैठना है। अब मुझे पूरा मजमा एक बात दिल पे हाथ रख के जवाब दो कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, असर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा हज़रत, असर होगा कि नहीं होगा? अब मेरी तरफ देखो, गौर करो, मेरी तरफ देखो। एक बच्चा पैदा हुआ पानीपत करनाल में, कहां बोलो पैदा हुआ? जल्दी बोलो, कहां पैदा हुआ? पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन नहीं, 1 महीना लगातार रोया। 1 महीना रोने के बाद हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद उधर गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब सुना तो कहने लगे अपने मुरीदों से, आओ भाई अल्लाह के वली का दीदार करा के आता हूं। कहा कौन अल्लाह का वली? कहा ये जो बच्चा रो रहा है ये अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का वली है, ये मां के पेट से वली पैदा हुआ है। कहा कैसे? कहा साबित करता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहा कोई है? बाप निकल के आया, आपका बच्चा रो रहा है? जी मेरा ही बच्चा रो रहा है। तो फरमाने लगे अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आपको मुबारक हो, आप अब एक अल्लाह के वली के, आपके घर में एक अल्लाह का वली पैदा हुआ है। कहने लगे आपका दिमाग तो ठीक है, दिमाग सही सलामत है, ये मुझे सोने नहीं देता है, मैं कितनी जगह हकीमों को दिखा के लाया हूं, 1 महीना दवा करा रहा हूं, आप इसे वली कह रहे हैं? कहने लगे उससे बुरा ना कहो, मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में कुछ, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ के सुना दिया? मैंने दवाइयां खिलाई तब भी ये ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताएं क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? मेरी बहनें जरा कान खोल के सुने, अपने बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है, उनको जहन्नम से बचा के जन्नती बनाना ये बड़ी बात है। बच्चों को तालीम याफ्ता करके डॉक्टर, इंजीनियर बनाना मेरी नजर में बड़ी बात नहीं है, मेरी नजर में दीनदार बनाना बड़ी बात है। ये कल भी बात थी और आज भी है। खुदा की कसम हम दुनिया बनाने नहीं आए हैं, हम लोग आखिरत बनाने आए हैं। हमारे लिए आखिरत बड़ी है, दुनिया छोटी है, दुनिया जलील है, दुनिया हकीर है, दुनिया से कोई हमारा मतलब
मतलब नहीं है। मेरी बहनें सुनो, उन्होंने कहा क्या आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? बोले जी है। तो सुनो, जब आपकी बेटी, ये आपका बेटा जब अपनी माँ के पेट में था तो आपकी बेटी ने इतना आपकी बीबी ने उठते बैठते चलते फिरते इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना पढ़ा, सोने से पहले और जागने के बाद, और चक्की चलाते रोटी बनाते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को कुरान सुनने की आदत माँ के पेट से हो गई। अब जब ये बच्चा पैदा हुआ, माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, इसको भूख लगी थी कुरान की, तुम दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ कुरान पढ़े पानीपत वाले की, तो बेटा दुनिया को कुरान का मतलब समझाता है, और जब माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा सर कटा के कहता है, ए मेरी माँ, आपने चक्की चला के रोटी खिला के हुसैन को कुरान सुनाया था, हुसैन सर कटा के कुरान सुना रहा। वाह 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 वाह, जवाब ने हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या खूबसूरत। बैठे रहो आप लोग, बैठे रहो, उठोगे तो थोड़ा हम लोग खड़े होकर इस्तकबाल कर लेंगे, आप लोग बैठे रहो, बैठ जाओ आप लोग थोड़ा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, फातिह कर्नाटक हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, बैठिए, हजरत तशरीफ बैठिए। हजरत किबला बड़ी सादगी से आए हैं और बैठे हैं। मेरी बात सुन रहे हैं? दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं बोलूंगा। इधर देखो, मेरी तरफ देखो मेरे भाई। अब जब हजरत आ गए, मैंने बात अपनी खत्म कर देनी है। बड़ी अच्छी बात है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा ये बताओ, किसी से अगर 10 पीर साहब राजी हो और एक माँ बाप को उसने सताया हो तो जहन्नम में जाएगा, जन्नत? अच्छा अच्छा अच्छा। एक सहाबी का वाकया सुना है आपने, हजरत अलकमा का। उनके हम पाँव की धोबन के बराबर नहीं, मगर ये सबक के लिए बयान कर रहा हूं। भाई हुजूर ने कहा इनकी माँ को बुलाओ, उनकी रूह नहीं निकल रही थी, यानी जाकनी के आलम में थे, नजा के आलम में थे। हुजूर, ये हुजूर का इल्म गैब है कि समझ गए बात क्या है? इल्म गैबी तो है हुजूर का। पर मैं माँ को बुलाओ, माँ आ गई। ए बेटा बैठ जाओ, 2 मिनट तसल्ली से बैठ जाओ, बड़ा परेशान कर रहे हो आप लोग, बैठ जाओ। हुजूर ने फरमाया तुम इससे नाराज हो, अपने बेटे से? जी नाराज हो। अच्छा माँ नाराज है तो हुआ क्या है? अल्लाह भी नाराज है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बीबी का भी मकाम है, माँ का मकाम है, तो बीबी का क्या मकाम है मुझे आप बताइए। बीबी की भी एक जगह है, बीबी की जगह है मगर माँ के बराबर नहीं है। बीबी अपनी जगह है मगर माँ के बराबर किसी की। हुजूर ने उससे पूछा क्यों नाराज हो? क्या फरमाया? या रसूलल्लाह, अच्छा वो या रसूलल्लाह ये जो है ना अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। बताने के लिए बात बयान की है। किसे इज्जत देता है बोलो? किसे? आजकल लोग अपनी माँ को माँ कहने में शर्माते हैं मगर बीबी के डर से सास को अपनी अम्मी जान कहते हैं। अपने बाप को तो बाप कहने में उनको शर्म आती है और दूसरे के बाप को अब्बू जान कहते हैं। याद रखना, कभी कोई काम करना हो ना तो इस बात को ध्यान रखना अपने जहन में। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, परखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अगर कोई माँ बाप का फर्मा बरदार है तो उससे रिश्तेदारी भी करना, दोस्ती भी करना, लेन देन भी करना। जो माँ बाप का वफादार नहीं है वो किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। माँ बाप के मरने के बाद ही लोगों को एहसास होता है कि माँ बाप चले गए। ये बड़ा मसला है। हुजूर से पूछा गया रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया जो लोग अपने माँ बाप की तौहीन करना शुरू कर देंगे तो क़यामत आ जाएगी। माँ बाप मर जाएं तो लोग फिर रोते हैं, माँ बाप जिंदा रहें तो बात नहीं करते। अम्मा आयशा रो रही थी, हुजूर ने फरमाया क्यों रोती हो आयशा? कहा हुजूर आज एक औरत को देखा, मैंने देखा खातून को,
वो आई कहने लगी, 3 मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कुछ मिलेगा? तो कहती मेरे पास 3 खजूर थी, मैंने उसको दे दी। एक खजूर खुद खाई, एक अपने बेटे को, दूसरे बच्चों को खिलाई, एक दूसरे को। अपनी वाली मुंह में उसने रखी थी कि बच्चों ने अपनी से फारिग होकर उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया नजरों से, तो उसने अपने मुंह से निकाल के दोनों बच्चों के मुंह में रख दी। अदीदर अदीदर। आज माँ बाप जिंदा हैं तो कदर नहीं है, कल जब वो नहीं होंगे तो आप रोया करोगे। आला हजरत को मानते हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग आला हजरत को मानते हो? सब जानते भी हो आला हजरत को? आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई हैं। कितने भाई? जल्दी बोलो, कितने भाई? जल्दी से ये वाकया सुनो और बात तक खत्म। कितने भाई हैं? कहते हैं तीनों भाई मोहम्मद रजा साहब और अल्लामा हसन रजा और आला हजरत फरमाते हैं तीनों भाई अपने सारे पैसे जितने भी आते थे अपनी अम्मी के पास रखते थे, फिर उनसे खर्चे के लिए मांगते थे ताकि हमारी माँ की तकरीम और ताजीम बनी रहे, हम बच्चे बने रहे, वो हमारी माँ बनी रहे। आला हजरत ने जो दूसरा हज किया है उसको थोड़ा सा सुन लीजिए। इसमें बड़ी बात है, मेरे इमाम की जो सीरत है उसका बहुत अजीम पहलू इसमें मौजूद है। इमाम हर मामले में हम सबसे बेहतर हैं, सबसे बेहतर हैं, मुजद्दिद हैं। उनकी सीरत ऐसी है जो गैर पढ़ लेगा ना तो वो उनका हो जाएगा। आलत को समझा ही नहीं लोगों ने। आला हजरत अपने भाई को, वो एक हज कर चुके हैं, आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं और वो हज करने नहीं जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। और कोई ट्रेन नहीं चलती, ना लखनऊ से बरेली, ना लखनऊ से दिल्ली, बल्कि एक ही ट्रेन है जिसकी सिर्फ पटरी है, झांसी से चलती है और अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं उसका नाम बंबई एक्सप्रेस है। उसमें छोड़ने के लिए जाते हैं, उस ट्रेन में बैठेंगे, 15 दिन पहले सफर करेंगे, पैदल वाला या घोड़े गाड़ी वाला। उसके बाद फिर जाएंगे वहां से बैठ के बंबई, और बंबई से फिर जाएंगे, यानी मेन सफर जो है झांसी तक का ही है। उसके बाद ट्रेन का सफर है और आसानी का सफर है, मगर सफर तो खैर मुश्किल होता है, मगर आसानी का सफर बताए। और वहां से उनको जाना है उसमें शिप में बैठ के। आला हजरत अपने भाई को छोड़ने गए, 15 दिन तकरीबन लगे, 450-500 किलोमीटर बरेली शरीफ से है झांसी। आला हजरत ने ट्रेन में बिठाला, ट्रेन चलने लगी तो आला हजरत अपनी ये नात गुनगुनाने लगे, ये नातिया गजल। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं ये सी वाली गुजरेगी जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैवा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसो चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और जब इस शेर पर पहुंचे तो ज़ारो कतार बहुत ज्यादा रोने लगे। वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस। एक तो आला हजरत का कलाम, फिर जबान जब आला हजरत की होगी तो क्या लुत्फ आया होगा। कहते हैं आलम ने जब ये शेर पढ़ा तो हम सब भी रोए, आला हजरत भी रोए, और आपने ये शेर लिखा, ये शेर पढ़ा, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे ज़ब्बारे मदीना होकर, कि मैं फिर मदीने को वालों को छोड़ने के लिए मदीने के ज़ायरीन को हो गया। फिर आपने कहा ओ मेरे भाई मोहम्मद रजा मैं भी हज करने जाऊंगा। कहा भाई चलो फिर बैठो ट्रेन में, ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं? अरे खुदा ना करे। फरमाते हैं मैं भी जाऊंगा। कहा भाई बैठो। उस जमाने में ना वीजे की जरूरत, न दुनिया के किसी पासपोर्ट की जरूरत, न मंजूरी की जरूरत। आपने फरमाया जाऊंगा तो इसी साल, मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इस वजह से पहले मुझे बरेली जाना है। कहा बरेली उल्टा जाएंगे फिर आएंगे? हाँ जाऊंगा। क्यों जाओगे, क्यों जाएंगे आप? आला ने फरमाया इस वजह से मैंने अपनी अम्मी से इजाजत नहीं ली है, जब तक अम्मी की इजाजत नहीं होगी मैं जाऊंगा। आला हजरत का वक्त कितना कीमती है बताऊं। अल्लामा ये सुनो, वहां से अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने खत लिखा कि आपने हमारे फतवे का जवाब नहीं दिया, तो आपने उसका जवाब दिया। नीचे लिखा आप बरेली आइए, 24 घंटे मेरे साथ रहिए, और 2 घंटे सोने के अलावा अगर फकीर अपना जाती कोई काम करता हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। आला हजरत 15 दिन का सफर करके अपनी बरेली पहुंचे होंगे उस जमाने में, कैसी तकलीफें उठा के। और जब पहुंचे तो माँ ने, आज के जमाने का भी सफर तो सख्त होता है, पहुंचे, माँ ने कहा बेटे आ गए छोड़ के, तो रोने लगे, जवाब नहीं दिया। बेटे अहमद रजा आ गए? जी अम्मी आ गया। रोते क्यों हो? अम्मी मैं भी मदीने जाऊंगा, मैं भी। हा बेटे वापस क्यों आए, वहीं से चले जाते, इतना लंबा सफर। कहने लगे अम्मी आपसे इजाजत लेने आया हूं, मेरे बेटे खत लिख देते
ना अम्मा, क्या पता खत पहुंचता नहीं पहुंचता, आपकी बगैर इजाजत के मेरा अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं करेगा। ये कह के आला हजरत जब रोए तो माँ ने अपने बेटे को प्यार किया और कहा, या अल्लाह मेरे बेटे अहमद रजा का हज कबूल करना। और फिर सुनो कैसा हज, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अहमद रजा आ रहा है, इसे नवाज दीजिए मेरे आका। इमाम अहमद रजा घर से चले तो ये शेर लिखा कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। अल्लाह अकबर, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। इमाम मक्के गए, हज किया, हज करने के बाद आपने ये शेर कहे, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। अल्लाह अकबर। फिर जब मदीने पहुंचे तो अर्ज करते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। और आसी भी हैं चहीते ये तैबा है जायदो, मक्का नहीं के जहाँ जहाँ खैर और शर की है। मंगता का हाथ उठते ही आका की दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और अल्लाह अकबर, मंगता का हाथ उठते ही मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। फिर इमाम मचल गए, या रसूल अल्लाह जिंदगी का क्या भरोसा, आपका गुम्बद तो मैं पहले भी देख के गया था, आज मैं आपको देखे बगैर यहाँ से नहीं उठूंगा। ये इश्क का मुतालबा था, इश्क आशिक धरने पे बैठे हैं, इश्क के खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक आपको नहीं देखेंगे। कुछ देर हुई तो ये कलाम कहा, आपने ये कलाम कहा कि आपने ये कलाम कहा कि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर जब हुजूर ने अपना जलवा आज आला हजरत हुजूर को सामने से देखने की अर्ज कर रहे थे, तो मेरे आका करीम का जब जलवा नजर नहीं आया तो अपनी आजिजी की हदों में पहुंचे और ये शेर कहा, जो मेरे इमाम का शेर आजिजी की हदों तक पहुंचे और कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये शेर पूरा भी हुआ भी नहीं है कि पर्दे नबी पाक की रहमत को जोश में आई, हुजूर की रहमत ने अपने पर्दे हटा दिए। आला हजरत ने हुजूर को सामने से देखा तो पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि कुमाने नक्शे जहां नहीं, उसने यूसुफ पे कटी समझ में संगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इमाम ने कहा था तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, मदीने वाले ने जलवा दिखा के जवाब दिया, अहमद रजा है तो और भी, मगर इस दौर में तेरा तरह कोई और नहीं है, जैसा तू है ऐसा कोई। वाह 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 वाह, जवाब नहीं हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब माँ बाप इजाजत दें तो मदीने वाले का दीदार हो जाता है। मैंने आपको बता रहा हूँ, मेरे ना अम्मी हैं ना अब्बू हैं, आपको बता रहा हूँ। मेरी अम्मी जब थी तो मुझे जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी, अब भी अच्छी लगती है, मगर अब घर पे जब जाता हूँ तो मुझे एहसास बहुत होता है, किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है, मामा है और बाप बाप है, बाप की कोई बदल नहीं है। एक मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे थे, मेरे दोस्त, मैंने उन्हें फ़ोन करके कहा, यार आपके वालिद साहब तकरीर सुन रहे थे आपकी, और वो खुश हो रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं देखो 25 साल हो गए मेरे वालिद दुनिया से चले गए, तो मैं सोचता हूँ काश एक तकरीर मेरे वालिद ने मेरी सुन ली होती, काश सुन ली होती। ये काश आने से पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, इधर देखो, अपने बाप का तलवा, क्या अपने बाप का तलवा, बगैर किसी कपड़े के चूमना तलवे को, फरमाते हैं मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब जिसका बाप होगा वो तो चूमेगा, जिसकी कब्र की मिट्टी होगी तो क्या करेगा, रोएगा। कुछ लोग बाप को घर से निकाल देते हैं, कुछ घर बनवा के रोते हैं, काश हमारा बाप होता, काश हम सोच पाते इस बात को। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रो लिया करो अल्लाह के साथ, कुछ थोड़ी देर आंसू बहा लो, अपने रब को राजी कर लो। मौत नजदीक है हम सबके, उससे तौबा करो, दिल में वो तुम्हारे रहमतें पैदा करेगा, तुम उससे तौबा करो, उससे कहो मालिक के हमें माफ कर दे, तो वो तुमको माफ कर देगा।
देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आखिरी बात है, ध्यान से सुनना, बस ये आखिरी बात। मैंने फिर आपसे कहा कि बड़े ध्यान से सुनना, हिलना झुलना नहीं। जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। मोमिन वो है जो अल्लाह से डरे। इधर देखो, एक औरत है, बड़ी खूबसूरत है, हुस्न से नवाजा अल्लाह ने। बनी इसराइल में इतनी हसीना है कि वो भी जो भी उसे देखता है देखता रह जाता है, उसके दाम में जरूर आ जाता है। उसने बड़े बड़े लोगों को अपने उसके दरवाजे पे आए और पैसे खर्च करके गए। उसने बड़ा दरवाजा बनाया, उसमें बैठती थी सज बन के संवर के, और वो लोगों को दावत नजारा देती थी, और जब लोग उसके दाम में आते थे तो उनसे पैसे लेती थी। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसकी नजर जब इस पे पड़ी तो वो भी जो है ना इसके फरेब में आ गया। मुजद्दिद पिसानी फरमाते हैं, जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। अब वो आदमी 1 महीने तक कहता रहा, या अल्लाह उस औरत से बचा ले, उस औरत, मगर वो बच नहीं पाया। 1 महीने के बाद दुआ की, या अल्लाह, तो फिर सब कुछ बेच के चला गया उस औरत के पास। कहने लगा, ले पैसे ले, मुझे बता कौन से दिन आना है, तेरे बगैर सुकून नहीं। वो उसके दिन पे वक्त पे पहुंचा। वो औरत जवान है, ये हसीन है, हुस्न का, और ये आदमी जवान है, आगे बढ़ा है। वो इत्र में नहाई भी, वो दुल्हन बनी बैठी है, बात कर रहा है। बात करते करते फिजिकल होना चाहा, टच करना चाहा, इसका हाथ कांप गया और पसीने आ गए। क्या हुआ? मोमिन की अलामत है। क्या हुआ? कहा मैं जा रहा हूं, तबीयत बिगड़ रही मेरी। कहा तबीयत नहीं बिगड़ी होगी, कोई और बात है, वरना जाने नहीं दूंगी। सही बात बता। कहा सही पूछना चाहती है। कहा सही बात यह है, जब मैं रात को सजदा करता हूं तब भी अल्लाह मुझे देखता है। आज मैं तेरे साथ जिना करने आया हूं, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब तू मस्जिद में कहता है ना मेरे भाई अल्लाह अकबर, तब भी तुझे अल्लाह देखता है। और जब तू अपने मोबाइल में गंदी वीडियो देखता है, तब भी तुझे अल्लाह देख रहा होता है। याद रख, जब तू तन्हाइयों में जो किसी लड़की से वीडियो कॉल कर रहा होता है, तब भी तेरा रब तुझसे देख रहा होता है। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने इसहाक बिन अम्मार, उनके शागिर्द थे, उनसे कहा, देखो लोग अगर, आपने फरमाया क्या समझ के लोग गुनाह करते हैं? ये समझ के अल्लाह उन्हें नहीं देख रहा है। अगर कोई ये सोच के गुनाह करे अल्लाह उसे नहीं देख रहा है तो मुसलमान नहीं, और अगर ये सोच के गुनाह करे कि अल्लाह उसे देख भी रहा है फिर भी वो गुनाह कर रहा है, तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया फिर वो कितना बेहुदा इंसान है कि उसको बाप की शर्म है, अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह से वो खौफ नहीं करता। वो आदमी कहला मैं जा रहा हूं, तू मेरे पैसे मत दे, मुझे जाने दे। वो चला गया। कहने की मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, मैं कैसे माफ होंगी? किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम तरक्की कर रहे हैं, वो तुझे बताएंगे तू कैसे माफ होगी। वो गई, अब पूरे मजमे में जाकर किसी ने कह दिया वो औरत आपसे मिलना चाहती, बदनाम औरत का नाम सुन के आपने बोला भगाओ उसे यहां से, मैं उससे क्यों मिलूं? वो तो चले गई, दरवाजा बंद करके बोली मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं कितनी गुनहगार हूं, मूसा ने मुझे भगा दिया, तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी मेरे करीम। फिर बहुत फूट फूट के रोई, इतनी रोई कि सिसक गई, ये कह के मालिक क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा हैं। फिर इतनी रोई, हिचकियां बन गई। दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोला दरवाजा, फिर दस्तक हुई, खोला तो सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगाया था। हजरत मूसा रोने लगे, मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा और फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कहना अब वो रोना बंद कर दे, उसके रब ने उसके आंसू कबूल करके उसे माफ कर दिया है, सारे गुनाह माफ कर दिए एक बार में। हाँ, मैं एक जमाने तक गुनाह करती रही, उसने एक बार में माफ कर दी। हाँ, वो कहता है इतना रोले इंसान कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ओ कारोबार के लिए रोने वालों, कभी अपने गुनाहों पे भी रो लिया करो। इधर उधर रोने वालों कब रोगे? ये आंसू एक निकल जाए ना तो फिर ये तुम्हारी जहन्नम के लिए, तुम्हें जन्नती बनाने के लिए काफी हो जाएगा, अल्लाह अगर पसंद कर ले। एक आंसू, हाथ उठा के बताओ, ये हुजूर का मदरसा है, उलमा बैठे, कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं इस महफिल में? हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। अब हाथ उठा के बताओ, सोच समझ के कौन कौन हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकता है? ये जान लेने देने की बात नहीं, थोड़ा इम्तिहान हो रहा है। नीचे हाथ करें। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकता है ना? तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं वो नौजवान जो पूरी दाढ़ी रखाएं, इधर आ जाएं, बहुत उम्दा, इधर आ जाएं, इधर। माशाअल्लाह, कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, बाकी आ जाए वाह वाह, जल्दी जल्दी, कहीं जहां भी हैं खड़े हो जाएं, जल्दी आ जाएं। 2 हो गए, 3 हो गए, आओ, क्या बात, 3 माशाअल्लाह। हो गए, आप बैठ जाओ, आप आ जाओ, आप आए, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ भाई, आपकी दाढ़ी नहीं है, आ जाओ। आ जाए। देखो ये छोटी वाली दाढ़ी नहीं, अच्छी लड़कियों से शादी करनी है ना, अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, तो एक ही काम है आज के जमाने में, दाढ़ी रखा लो। वाह वाह, खराब और बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे।
क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की ना दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। वाह 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 वाह। ये 4 हो गए और ये 3 7 हो गए। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? खड़े रहो वहीं पे, 8 हो गए। और कोई है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? 100 शहीदों का सवाब, 2 वो हो गए। आओ बाहर आ जाओ 1 मिनट के लिए, आपका अब दीदार हम कर लें। तौबा करने वाले को देखना भी सवाब है। ये 5 7 हो गए और 2 वो आ गए, 9 हो गए। 100 शहीदों का सवाब है। आओ मेरे भाइयों, ये बताओ जब इनके आने से मैं इतना खुश हो रहा हूं तो मेरे सरकार मदीने वाले आका कितना खुश हो रहे क्या बात, वाह वाह। ये बताओ। सुभान अल्लाह। आओ आओ सुन्नत रसूल वाले, सुभान अल्लाह। आओ आओ, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। जो तौबा करे अपने गुनाहों से और यहाँ पर आकर के पूरी सुन्नत रखाए, अपनी जिंदगी बदले, वो आ जाए नौजवान। माशाअल्लाह। ये दाढ़ी देखो छोटी वाली है, ऐसी नहीं रखानी है। ये दाढ़ी हमारी नहीं है। ये मतलब ऐसे समझ लीजिए, ये दाढ़ी जो है ना, ये नहीं रखानी है हमको। वो दाढ़ी रखानी है जो 1 मुट्ठी है, यानी विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है। ये हो गए 5 और ये हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कोई और? अच्छा 15। कोई और है इधर? खड़ा हो जाए, बुलाऊंगा नहीं आगे, वहीं खड़े रहे जहां खड़ा है। 16 17 18। कोई और है? 19। कोई और है? 20। जरा इनको दिखा दो, इनको फ्रेम में ले लो ताकि ये लोगों को खबर हो जाए कि सुन्नियों के जलसों में आज भी हुजूर की सुन्नतों का काम हो रहा है। मदरसों से लोग खाली नहीं जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं। कोई और आशिक रसूल है? दस्तार बंदी इन बच्चों की है, मगर इनकी बरकतों से अल्लाह ने इन्हें सुन्नत की तौफीक दे दी। ये कुरान की तो बरकत है, ये उलमा की तो बरकत है। कोई और आशिक रसूल है? आओ। है कोई जो आज से यहूदियों से रिश्ता तोड़े, नसरानियों से रिश्ता तोड़े, अपने नबी से रिश्ता जोड़े? है कोई जो कहे अब तक जिया था दुनिया वालों को दिखाने के लिए, आज से जीऊंगा मदीने वाले को दिखाने के लिए? क्योंकि ताजु शरिया कह के गए, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मेरी तकरीर हो रही खत्म। हजरत मुझे बार बार जो है वो मोहब्बत से देख रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा, मुझे कह दिया था कि थोड़ा लंबा बोल दीजिएगा, कुछ मुकर्रर नहीं आए, वरना मैं तो बहुत देर पहले खत्म कर चुका होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ ऊपर कर लें दाढ़ी रखने वाले, हाथ ऊपर करें मेरे साथ। नहीं वो ये हिम्मत से ही खड़े हुए हैं, तभी तो आप खड़े नहीं हो जाते, वरना आपको इतनी हिम्मत नहीं हुई। हाथ, दोनों हाथ रखो। इंशाअल्लाह वादा करते हैं उलमा को गवाह बनाकर, आज से न दाढ़ी कटेगी ना इंशाअल्लाह मुंडेगी, पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह। जहां खड़े वहीं बैठ जाए, देखो जगह है, भी बैठ जाओ। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जल्दी बोलो मेरे भाई। जो आज से इरादा करें वो हाथ उठाएं, हम सब दुआ करेंगे, मैं दुआ करूंगा, इंशाल्लाह नमाजी बनेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, हमेशा मसलक के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी जो गलतियां हो गई अल्लाह उसे माफ फरमाए। जरा मेरे साथ तौबा करें, अभी कोई जाएगा नहीं।